हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं उस्मानपुर। बाबा साहब की स्टैचू है। बाबा साहब की स्टैचू पे काफ़ी सारे लोगों ने मोमबत्ती लगाई है और आज क्यों लगाई है? आज इस मसीहा का जन्मदिन है, जिस मसीहा ने अपने चार बच्चों को खोने के बाद और बगैर दवाई की पत्नी को खोने के बाद हम लोगों को ये पैंट शर्ट कोट पैंट टाई दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आंखों से आंसू झलकते हैं। जिस समय उन्होंने संघर्ष किया था हम लोगों को उठाने के लिए, आज उसी मसीहा का जन्मदिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारे बीच में एक कुलदीप शास्त्री जी, जिन्होंने MA हंसराज कॉलेज से किए हैं और शास्त्री हैं, तो हमारे बीच में सर आपका नेशनल इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। शास्त्री जी, आप नई उम्र में लड़के हैं और आज बाबा साहब का जन्मदिन को आप किस तरीके से लेते हैं? हाँ, इधर जैसे वो शायद पर एक ही बात और उन दबे पिछले लोगों को उन्होंने वास्तविकता ये है कि जो हमें शिक्षा का, जो हमें संगठन का, जो हमें संघर्ष का नारा दिया है, वही जो व्यक्ति शिक्षित बनता है वही संगठित रह सकता है और वही संघर्ष करना जानता है। जब हम किसी भी विषय को बाबा साहेब के अनुसार चलते हैं तो आज हमारा जो जीवन है धन्य होता है। और ये कहा जाता है कि जैसे आपने बताया, मैं MA ज्योतिष से जी, बाबा साहेब ने कहा कोई भी क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें आप प्रवीण ना हो। वो कैसे? बिना शिक्षा के कोई भी किसी भी क्षेत्र में प्रवीण नहीं हो। तो मैं अपने समाज को, सभी मूल निवासियों को एक ही आग्रह कराऊंगा कि चाहे एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। नहीं, डूबता नज़र नहीं आ रहा, धीमी गति जरूर है, लेकिन ये कहा जाता है जब हम अपने घरों में अगर अपने बच्चों को भी एक सेंटेंस बाबा साहेब के विषय में बताएं, अपने समाज के विषय में बताएंगे, हमारी दुर्गति क्या है उसके विषय में बताएंगे, तो एक समय ये भी आएगा हम सारे इकट्ठे होकर जय भीम बोलेंगे और बाबा साहेब के रास्ते पर चलेंगे। कुलदीप जी, वो समय कौन सा आएगा? क्योंकि यहाँ तो काफ़ी सारे लोग जो आए और चलते बने, सभी लोग समाज को इकट्ठा करने में लगे रहे, लेकिन अभी तक समाज इकट्ठा नहीं हो रहा। अगर मैं सीधी बात कह दूँ कि ये दो समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है, जिसे चमार चूड़ा कहा जाता है। इधर चमार में चूड़ा भी है, लेकिन यही दो समाज इकट्ठे नहीं हो रहे। दोनों ही एक बाप की औलाद है ना सर, तो ये क्यों नहीं इकट्ठा हो रही? देखिए, वास्तविकता ये है कि हम लोगों में भेद करने वाले बहुत लोग ये मानसिक स्थिति कब्जा कर रखा है। कब्जा कर जी, और जब वो कब्जा करते हैं तो शायद हम लोग ये विचारधारा ही भूल जाते हैं हमें किधर जाना है। जी, हमारे पढ़े लिखे भी, चाहे हमारे अनपढ़, बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा साक्षरता और शिक्षा में बहुत अंतर है। शिक्षित बनिए, साक्षर से बनो या ना बनो। जी, एक रास्ता आपको ऐसा दिखाना है जो शिक्षा की तरफ हो, शिक्षा माने बुद्धिमत्ता की तरफ हो। कम से कम हमें ये पता चले कि कौन हमारा शोषण कर रहा है और कौन हमें दरिद्रता की ओर लेकर जा रहा है। जी, अब आपने कहा ये दो समाज एक ही हैं, वाकई एक ही है, हमारा मूल एक है, लेकिन सबसे DNA एक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीच में बिचौलिए बैठे हैं तो हमें एक होने ही। आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक महान दिन। अरे दिन महान कौन सा होता है? दिन महान वो होता है जिसने हमें जीवन में सर्वस्व दिया। जिस व्यक्ति का जन्मदिन किसमें बनता है? जो हमें सब कुछ देता है। अगर बाबा साहेब के जन्मदिन पर हम एक प्रण नहीं ले सकते, एक हमारे संतोषा जी महाराज वाल्मीकि गुरु हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दृढ़ निश्चय भोग साधना। जी, कि अगर हमारा दृढ़ निश्चय, जैसे बाबा साहेब ने एक दृढ़ निश्चय लिया था कि हम जमीन पे लेटे हुए आदमी को उठाएंगे, ऐसे उन्होंने भी कहा कि हम दृढ़ निश्चय भोग साधना। 2001 में मैंने ये सोचा था ज्योतिष बनना है तो बनना है, मुझे देखना है क्या है। आज मैं MA ज्योतिषाचार्य हूँ। कुलदीप जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि दृढ़ संकल्प होगा तो हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन सर वही कारण है कि हम
एक दिन बाबा साहब का गुणगान कर लेते हैं 14 अप्रैल पे और 6 दिसंबर, फिर उसके बाद में सब घर में सो जाते हैं। देखिए बाबा साहब, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप ये मान लीजिए, जब बाबा साहब ने शुरुआत करी थी हमारे जीवन की, मैं तो यही कहूँगा हमारे जीवन की शुरुआत बाबा साहब ने की। जब बाबा साहब ने हमारे जीवन की शुरुआत की थी तो हम केवल 2 मुट्ठी थे जी। और शायद एक दूसरे को भी अपनी विचारधारा नहीं बताते, लेकिन धीरे 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 आज़ादी के बाद हम प्रवीण होते चले, इकट्ठे होते चले गए। आज ठीक है, कुछ भाई हमारे सोए हुए हैं या सोए हुए हैं और उठना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हम उनके पास बैठे हुए, वो भी बैठने की कोशिश करेंगे। तो हमें कभी भी निराशावादी शब्दों कुलदीप जी, का आपने एक नहीं बात करना कही चाहिए। थी कि अभी कि हम दोनों समाज को एक नहीं होने दे रहे। सर आप ये देखिएगा, आज पूरी दुनिया के अंदर अगर विश्व की मैं बात कर दूं, सबसे ज़्यादा मूर्ति वो बाबा साहब की हैं। जब बाबा साहब की मूर्ति को देख के उन्हें डर लगता है, तो अगर ये समाज इकट्ठा हो जाएगा ये तो पहले ही मतलब लेट जाएगा। क्या कारण है इसे दूसरे समाज को हमें लिटाने का? कारण ये है कि 85% मूल निवासी हैं भारत में, जी। और अगर 85% के पास सत्ता आएगी तो 15% का क्या हल होगा? इसलिए वास्तविकता यह है, सत्ता उसकी जिसके पास दिमाग है। जी, अब दिमाग की हमें- राजनीति है। हाँ, दिमाग की राजनीति है। कोई धर्म की राजनीति कर लेता है, कोई किसी की, लेकिन वो सब दिमाग की राजनीति है। हमने आज तक अपने शरीर का दान दिया है। अगर हम अपने दिमाग का दान देंगे तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? हमारे बच्चे आज भी कहीं किसी संस्था में चले जाते हैं तो जात बिरादरी पहले पहुंच जाती है जी। अब वो क्यों पहुंचती है? वो इसीलिए पहुंचती है कि उनके मस्तिष्क में केवल वही धारा है, जिस धारा का हमें वर्णन नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, कभी कभी बाबा साहब कहते हैं, अरे शांत रहिए, शांत होकर काम करो, मिशन बनाओ, और मिशन के साथ आप 100% एकता की ओर जाएंगे। और जब हम एकता की तरफ जाएंगे तो हमें बल भी मिलेगा, कोई मजाल नहीं किसी की कोई हमें अपने अधिकार क्षेत्र से हटा देगा। तो संविधान हमारा है, संविधान आखिर है क्या? संविधान लोग एक किताब समझते हैं, संविधान पूरा भारत है जी। संविधान एक पूरे भारत का कानून है। अगर कानून हमारा है तो हम कानून के अनुसार भी लड़ भी सकते हैं, अपनी श्रेष्ठता दिखा भी सकते हैं। तो कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपके संविधान पे ये घात हो रही है ना। मंच पे नेता आते हैं, कहते हैं संविधान में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी के माई के लाल में दम नहीं है, लेकिन अंदर से जो संविधान के जो पेज हैं वो सारे फट चुके हैं। आप देख रहे हैं कि नौकरियां सारी खत्म कर दी हैं और पूरा देश जो प्राइवेट हाथों में दे दिया है। तो अब संविधान की तो कोई बात ही नहीं। देखिए सुनिए, बाबा साहब ने 10 साल के लिए हमें रिजर्वेशन दिया, राजनीतिक कि भाई 10 साल का रिजर्वेशन होगा। मैं तो अपने भाइयों से यही कहूँगा, जिसके बच्चे पढ़ गए हैं, रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप अन्य क्षेत्र में आइए जी, बिजनेस में आइए। तो कुलदीप जी मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता। जब एक व्यक्ति फ्रूट बेचकर अपना जीवन चला सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो क्या हम फ्रूट वगैरह नहीं बेच सकते? हमें शर्म क्यों आती है? क्या हम कहीं के राजा महाराजा हैं? बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि हम पुराने राजा रहे हैं। अरे भाई, जो राजा तो चले गए, राज किसका रहा? राज उसका रहा जो दिमाग से काम लेता है। जो दिमाग से काम नहीं लेगा वही नीचे आएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो। आज पूरे भारत में 2 विचारधाराओं को बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। एक तो बाबा साहेब की विचारधारा को और एक माओवादी विचार जी, जो श्रमिक का लाभ देती है, जो श्रमिक के लिए आवाज़ उठाती है। मेरा बच्चा, आपका बच्चा, सबका बच्चा क्या बन सकता है? श्रमिक ही तो बन सकता है। मजदूर। तो मजदूर को जो तोड़ेगा वो खुद टूटेगा। एक समय आएगा जब हम एक होंगे। और आप थे कुलदीप शास्त्री जी, जिन्होंने MA शास्त्री से करा, हंसराज कॉलेज से, मानवी कॉलेज से। तो पढ़े लिखे युवा हैं, तो आप लोग कहाँ बैठे हैं जब आपका सब कुछ लूट गया है, आपके पास कुछ नहीं है, पूरा देश प्राइवेट हाथों में पहुंच गया, आपको नौकरियां भी नहीं है, तो आप
जगते हुए भी सो रहे हो, तो अब आपको बचाने वाला बाबा साहब दोबारा नहीं आएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी अब दोबारा नहीं आएंगे कि आप सोच रहे दोबारा आएंगे, लेकिन जब तक आप नहीं जगोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। तो कुलदीप जी, आप युवा हैं, आप चलते चलते उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो घरों के अंदर सो रहे हैं, और खास तौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आप को ये शो नहीं करने चाह रहे कि हम बाबा साहब के संविधान के द्वारा, बाबा साहब के रिजर्वेशन के द्वारा हम पढ़े हैं। उन लोगों से तो मुझे खैर घृणा आती है, किन लोगों से? जो बाबा साहब की मूर्ति को देख कर भी साइड हो जाते हैं। जी, वो ये सोचते हैं शायद मेरी जो घर बन रही है, या मैं चूहा या चमार ना कहलाऊँ, या वाल्मीकि ना कहलाऊँ, या जाटव ना कहलाऊँ। वास्तविकता यह है जिसने आपा छुपाया उससे जग छुप गया बैठता है। आपको छुपाया जग छुप गया। जग छुपता है। कैसे छुपता है? हम पढ़े लिखे हैं, एक समय में बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति अगर होते हैं और वो छुपते हैं, एक समय में शादी ब्याह के टाइम में आना पड़ता है, समाज में आना पड़ता है, क्योंकि भारत में एक सबसे बड़ी कुरीति है। वो कुरीति क्या है? सामाजिकता, जातिवाद। हाँ, अगर जातिवाद में उनके मन में, अन्य व्यक्ति के मन में अगर कोई दोष है तो उन्हें फिर बाहर आना पड़ता है। 32-33 साल के व्यक्ति, बच्चों की हमारी शादी नहीं हो पाती, फिर हम भागते हैं समाज की तरफ। अरे इससे अच्छा एक हो जाओ और बाबा साहेब के रास्ते पर चलो। बाबा साहेब का रास्ता कौन सा रास्ता है? बाबा साहेब का, बाबा साहेब का रास्ता है कि सबसे पहले शिक्षित बनो। साक्षर की इतनी जरूरत नहीं है, शिक्षित साक्षरता की अब इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय थी। अब तो सब कुछ भी काम कर सकते हैं। मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, क्या मुझे काम नहीं मिल रहा? मुझे भी काम मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दिमाग से काम लो, संगठित रहो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.